कुयूमाबाद की 7 साला नन्ही परी का कहना था कि सर्दी हो या गर्मी उसे बाहरी कमरे में पत्थर के फर्श पर सुलाया जाता है। बच्ची के जख्म, उसका सहमा हुआ लहजा और सौतेली माँ के मजालिम की दास्तान खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुकी थी। आयशा को अब जुल्म के इस दलदल में मजीद रहने नहीं दिया जा सकता था। एक शहरी, एक सहाफी, एक बाप और एक इंसान के तौर पर यह फर्ज था कि इस बेखता बच्ची को इन दरिंदों के जुल्म से निजात दिलाई जाए। सो बच्ची की वीडियो रिकॉर्ड होते ही हम उसी रात कुयूमाबाद में वाक़े उसके घर पहुंचे। रात के वक्त का इंतखाब हमने इसलिए किया था कि आयशा का बाप भी घर पर मौजूद हो, उसे भी कुछ शर्म दिलाई जा सके कि उसकी सगी बेटी उसके अपने खून के साथ उसके सामने क्या कुछ होता रहा है और वो उसे रोकने की बजाय अपनी बीवी के लाड में खुद शरीके जुर्म बन गया। हमने पुलिस के हमराह घर का दरवाजा खटखटाया तो आयशा के चचा ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुए तो बाएं जानिब 7 साल की ये प्यारी सी बच्ची तने तन्हा नंगे फर्श पर पड़ी सो रही थी, जबकि इसका सगा बाप और सौतेली माँ अंदरूनी कमरे में चारपाइयों पर नरमो गुदाज गद्दे डालकर आराम कर रहे थे। ये देखिए ना, वो ये बच्ची है, हालत इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उसको बाहर कैसे फर्श पे लिटाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, छोड़ो इजी, लाइट उसकी आंखों में नहीं मारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? जख्म किस चीज़ के लगे हुए हैं? इन सबको ज़रा रोकिएगा। और भी कहीं जख्म लगा हुआ था ना आपके? ये भी है मेरा बच्चा। अच्छा, कोई बात नहीं, तो ब्रेव गर्ल है भाई। लेकिन किसने मारा? ये पानी पिलाए, पानी पीना। जूस लाओ भी इसके लिए, जूस, पानी को जूस पिलाएं अच्छा सा भाई। हाँ हाँ, ये मम्मा ने मारा था। मामा आपकी सगी मम्मा है? फौत हो गई है। सगी मामा फौत हो गई है। और ये जो दूसरी मामा है आपकी, ये मारती हैं आपको? किस बात पे मारती हैं मेरे बच्चे को? मुझे कोई काम गलती हो जाती है तो मारती है। किस चीज़ से मारती हैं? ये सब अच्छी आंटी हैं, इनसे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना? टीम सरेआम की खवातीन नुमाइंदगान भी हमारे साथ थीं और लेडी कांस्टेबल्स भी, इसलिए कि बच्ची खुद को महफूज तसव्वुर करे। जिस औरत से उसे माँ का प्यार मिलना चाहिए था उससे तो हमेशा मार मिली, लेकिन शायद इन खवातीन को अपने इर्द गिर्द देखकर इसे ममता का कुछ एहसास हो और ये खुद पर बीतने वाले मजालिम बगैर किसी झिझक के हमारे और पुलिस के सामने बयान कर सके। बच्ची पूरे एतमाद और हंसमुख थी। उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसके सर, चेहरे, बाजुओं और जिस्म पर मार और तशद्दुद के निशानात उसकी सौतेली माँ की देन है, और ये भी कि घर के सारे काम ये 7 साल की मासूम बच्ची खुद करती है, और जब कभी काम करने में कोई गलती सरजद हो जाए तो सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है। क्या काम करती हैं आप घर में? कौन कौन से काम करती हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, पत्ते भी धो लेती, सारा काम। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बच्ची है। तो ये सारे काम मामा करवाती हैं आपसे? और कोई काम गलत हो जाए तो फिर मार पड़ती है? मार किस चीज़ से पड़ती है? बताओ बेटा। तो अच्छी बच्ची, ब्रेव गर्ल है, बहुत बहादुर लड़की है। सर लकड़ी के साथ मारती है। लकड़ी के साथ मारती है? कौन सी लकड़ी? यहाँ पे किस चीज़ से मारा है जो निशान पड़े हुए? नाखून? मामा के नाखून बड़े बड़े हैं? थोड़े छोटे नाखूनों से निशान डाल दिए। तो कितने दिन पहले मार पड़ी थी? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। और आप सोती यहीं पे हो क्या? ज़मीन पे? कहाँ सोती मेरे बच्चा? आयशा कहाँ सोती है? यहाँ पे सोती। यहीं पे सोती है हमेशा? वाह, लो जीजू जल्दी से पिला देंगे को, शाबाश। और आपको स्कूल भेजते हैं ये लोग? ये लो बेटा। पूरी इतना कुछ आ गया? इसमें से आधी चीज़ें मेरी होंगी भाई। ये लो। हाफ हाफ करेंगे हम, ठीक है? डन? ये सारा आपने रखना है। चल अभी आप ही पियो, पी लो, पी लो, कोई बात नहीं। आप पी लो, इतनी देर हम आपकी माँ से बात कर लेते हैं, ठीक है? मेरा
गुड गर्ल। हाय 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 हाय, वाह। और जब कभी काम करने में कोई गलती सरजद हो जाए तो सौतेली माँ उसे लकड़ियों से मारती है। तो क्या काम करती हैं आप घर में? कौन कौन से काम करती हैं? मैं झाड़ू भी लगा लेती, बर्तन भी धो लेती, सारा काम। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बच्ची है। तो ये सारे काम मामा करवाती हैं आपसे? और कोई काम गलत हो जाए तो फिर मार पड़ती है? मार किस चीज़ से पड़ती है? बताओ बेटा। तो अच्छी बच्ची, ब्रेव गर्ल है, बहुत बहादुर लड़की है। सर लकड़ी के साथ मारती है। लकड़ी के साथ? पूछने पर आयशा ने बताया कि वो यहीं पत्थर के फर्श पर सोती है। जरा महसूस कीजिए अपनी माँ के होने और सौतेली माँ के होने में क्या फर्क है। माँ सर्दियों की ठिठुरती रातों में खुद गीले बिस्तर पर सोकर अपनी औलाद को खुश्क बिस्तर पर सुलाती है, और यहाँ ये सौतेली माँ खुद आरामदेह चारपाइयों पर सो रही थी, जबकि ये सितमज़दा बच्ची पत्थर के सख्त फर्श पर सोई हुई थी। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। आप सोती यहीं पे हो क्या? जमीन पे? कहाँ सोती मेरे बच्चा? आयशा कहाँ सोती है? यहाँ पे सोती। यहीं पे सोती है हमेशा? वाह, लो जी जल्दी से पिला दें इनको, शाबाश। और आपको स्कूल भेजते हैं ये लोग? ये लो बेटा। पूरी इतना कुछ आ गया? इसमें से आधी चीज़ें मेरी होंगी भाई। ये लो। हाफ हाफ करेंगे हम, ठीक है? डन? ये सारा आपने रखना है। चल अभी आप ही पियो, ये लो, पी लो कोई बात नहीं, आप पी लो, उतनी देर हम अपनी माँ से बात कर लेते हैं, ठीक है? ये लो मेरा बच्चा, गुड गर्ल। हाय 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 हाय, वाह। बच्ची से बात के दौरान उसकी बदनसीब सौतेली माँ और बदबख्त सगा बाप भी अंदरूनी कमरे से बाहर आ गए थे। सौतेली माँ का कहना था कि वो इस बच्ची को मारती तो है, लेकिन सगी माएँ भी तो अपनी औलाद को मारती हैं। हमारा कहना था कि सगी माँ ऐसी बर्बरियत से अपनी औलाद पर तशद्दुद नहीं करती। आपकी बेटी है? कुछ शर्म हया नाम की चीज़ है आपको? शर्म हया की नाम नहीं है। जैसे जाती दुकान पे कोई भी चीज़ लेने जाती है ना, घंटा 2-2 घंटे जाती है तो फिर कभी आती नहीं वापसी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जानवरों की तरह मारोगे उसको? मारते आप माँ इसकी? माँ तंग बहुत करती है मुझे, मैं तो मारती हूँ, समझाती समझती नहीं। माँ क्यों माँ नहीं बन सकती मुझे बताओ? मैं मुझे मेरा मियाँ को पूछो नहीं, इतना हमारे मियाँ को बताती हूँ। मेरा मियाँ बोल रहा है नहीं करा करो। ये तो नहीं कहा कि मेरा बाप मारता है, वो तो कह रहा है मेरी माँ मारती है। पूछो बड़ा, मैं मारती हूँ बस, कुछ अच्छा मारती हूँ, बात नहीं सुनती मेरी। ऐसे वो बच्चे ना बात सुनते ना। सगी माँ क्यों नहीं ऐसे मारती? निशान पड़ जाए, ये तो दंदों वाला काम। और नाखून बच्चा मैंने कुछ भी डंडे से नहीं मारती, कुछ भी नहीं मारती, टमाटर मारती हूँ बस। बच्चों को मारते भी है माँ बाप, मारते हैं माँ बाप, लेकिन कोई इतना दरिंदगी से तो नहीं मारते ना। ये उसको सोने का तरीका था। आपको शर्म आ रही थी सोते हुए कि आप खुद इस वक्त चारपाई पे सोई हुई हैं और वो बच्ची फर्श पे लेटी हुई है, इसी से आप अपनी बहन का पास छोटा मुझे तंग करती, मैंने संभाल सकती, मैं दूसरी माँ हूँ इसकी, मैंने इससे पाल ली है। हाँ, तो नहीं संभाल सकती तो मार के मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे मारने से मेरी बात नहीं मानती हूँ। ये प्यार है? ये बाप से पूछो। आपका प्यार है बहन? मैं इसे पाल लिया, इससे माँ बन गई है। इस तरह से तो नहीं पालना था। मैंने पाले हैं। इससे अच्छे तो जानवर के बच्चे पालते हैं लोग, ज्यादा प्यार करके पालते हैं जानवर के। आप चले जाए कुत्ते बिल्लियां जो लोगों ने पाले में, आपको निशान नहीं मिलेगा। सामने वाली बाजी है ना, सब मोहल्ले वालों को पूछ लो ये क्या करती है, सब बताइए। मैं मोहल्ले वालों नहीं बताया तो हमें कोई इल्हाम तो नहीं हुआ ना। लाजवाब होने लगी तो आयशा की सौतेली माँ ने अपने शौहर के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसे ही अदाकारी करके वो हमेशा अपने शौहर के सामने सच्ची साबित हो जाती होगी और उसकी बच्ची के जख्म झूठे पड़ जाते होंगे। मेरी बात सुनिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक बच्ची को हमने बाजियाब करवाया, बेचारी जख्मी थी पूरी, माँ उसकी भी सौतेली थी। सगी माँ मारती है, किसी तरीके से मारती है। ये मुझे छोड़ दे, आवे हाँ दादा वैसे ही मुझे छोड़ दे, मैं मरी पूरी हूँ, मुझे छोड़ दो। बीबी मेरी बात सुन, पूरी तुम हो ना, मेरी बच्ची को छोड़ दे, मेरा बहुत बड़ा केस बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन गया। सुनो, इस एक्टिंग से कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं सब मैं तो संभाल नहीं सकती, बस मैं संभाला हुआ है, बाहर फेंका हुआ है आपने इसको। इस सारे हंगामे में घर के अंदर और बाहर मोहल्ले वाले भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे। हमें देखकर उन्हें इस औरत के जुल्म के खिलाफ बात करने का कुछ हौसला हुआ था।